बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान नेवी में सिविलियन पोस्ट किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ पैटर्न शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान नेवी सिविलियन के लिए। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट वाले दिन आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और अगर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी करें ताकि आपका जो इनिशियल टेस्ट है वो अच्छे तरीके से पास हो सके। तो इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि आपके पास जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन आपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ लेकर जानी है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पुराना जो शनाख्ती कार्ड था जो उर्दू में बनाया जाता था वो बनाया होता है, तो उस पर जो है ना अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब जितने भी शनाख्ती कार्ड है वो स्मार्ट तस्वर होंगे, यानी कि जिनके पुराने शनाख्ती कार्ड थे वो अप्लाई के लिए जो है ना एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका वो शनाख्ती कार्ड पुराना है तो आपने उसको स्मार्ट कर देना है, आप नाज़र में जाके उसको अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने अप्लाई किया था वेबसाइट पर, जो आपका रोल नंबर स्लिप जनरेट हुआ था पाकिस्तान नेवी की जानिब से, तो वो आपने कलर प्रिंट करना है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आपने नहीं करना। उसके साथ साथ आपने डोमिसाइल लाजमी तौर पर लेकर जाना है। जो कराची और आज़ाद कश्मीर वाले स्टूडेंट्स हैं वो पीआरसी लेकर जाएंगे। ठीक है, और अगर उनका डोमिसाइल बना है तो डोमिसाइल भी लाजमी लेकर जाएंगे, क्योंकि कराची में भी डोमिसाइल बनता है। मैट्रिक जिन्होंने मैट्रिक पोस्ट पर अप्लाई किया है वो मैट्रिक का ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है वो लाजमी लेकर जाएंगे। जिन्होंने इंटरमीडिएट पोस्ट पर अप्लाई किया है वो इंटरमीडिएट की डिग्री लाजमी लेकर जाएंगे, और साथ ही मैट्रिक की भी। ठीक है, और जिन्होंने इससे हायर एजुकेशन किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जैसे कि ग्रेजुएशन बेस्ड पर, तो अपनी ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आप लाजमी लेकर जाएंगे ओरिजिनल। ठीक है, फोटोकॉपी पर काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैट्रिक का सनद जो है ना आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपका सनद आया है ये 2 से 3 साल बाद आता है तो ये भी आपने स्कूल से लाजमी तौर पर वसूल कर लेना है। जिन्होंने मैट्रिक पोस्ट पर अप्लाई किया है उनके लिए ये जो है ना लाजमी है। अगर आपका ये सनद आया है स्कूल में तो ठीक है, ना आया हो तो को आप जो है ना सेंटर वालों को बता देना है कि सर फिलहाल नहीं आया है। जिन्होंने इंटर पोस्ट पर या बैचलर किसी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो उनका ये इशू ज़्यादा नहीं बनेगा। इसके साथ साथ 200 रुपीज़ जो है सिविलियन की फ़ीस लेते हैं, तो ये भी आपने साथ जो है ना सबमिट करना है, और कुछ तस्वीरें जो है ना आपने ब्लू पिक्चर पासपोर्ट साइज़ की ये भी साथ रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई डिग्री की है स्पेशलाइज्ड डिग्री, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको इदारे से मिला होगा वो भी आपने लाजमी तौर पर अपने पास रखना है। और अगर आपने किसी ऐसे इदारे में काम किया है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिला है तो वो भी आपने अपने साथ लाजमी तौर पर यहाँ पर ले आना है। ठीक है, जब आपकी वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उस टाइम आपसे वो मांगा जाता है और वो आपने वहाँ पर दिखा देना है। तो जिस दिन आपका टेस्ट होता है उस दिन आपकी सबसे पहले जो ना डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद कुछ टेस्ट के हवाले से अब मैं आपके साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। टेस्ट जो है ना, टेस्ट आपका कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, टेस्ट आपका कंप्यूटर पर होगा। टेस्ट होगा आपका इंग्लिश में, टोटली टेस्ट इंग्लिश में होगा, और ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा। कोई ऐसी सब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई आपने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने। अच्छा, टोटल आपके कितने टेस्ट होंगे? टोटल आपके जो होंगे 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे ये भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ। हर टेस्ट में कितने परसेंटेज मार्क के साथ आप पास हो सकते हैं? 50% के साथ। अगर आप हर टेस्ट में 50% मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो आप पास होंगे। और 2 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट के लिए आपको 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और हर टेस्ट में आपको 40 एमसीक्यूज प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा वो होगा जी इंटेलिजेंस का, और फिर उसके बाद आपका होगा जी एकेडमिक टेस्ट का। मान ले अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाता है और इसमें आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपका एकेडमिक टेस्ट नहीं होगा, आप उधर ही से आपको वापस कर देंगे। अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट पास हो जाता है तो ही आपका एकेडमिक टेस्ट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये जो 2 टेस्ट हैं ये अलग अलग से लिए जाते हैं। पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जब आपका ये पास हो जाता है फ़ौरन उसी वक्त आपका एकेडमिक टेस्ट भी शुरू हो जाता है, फिर आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। अगर आप एकेडमिक टेस्ट में फेल हो गए फिर भी आप फेल ही तस्वर होंगे, एकेडमिक टेस्ट भी पास करना लाजमी होता है।
अब इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक होता है जी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो नॉन वर्बल होता है उसमें शक्लों वाली तस्वीरें होती हैं, इसमें कोई आपको लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। जो कोई आप मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए ना वर्बली, उस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं होता। इसमें आपको इमेज दी जाती है या पैटर्न दिया जाता है या सीरीज दी जाती है तस्वीरों वाली, उसको देख कर आपने फिर आंसर बताना होता है। तो मैंने आपको पहले जो स्लाइड गुजरी उसमें आपको मैंने कहा था कि 40 एमसीक्यूज होते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस में आपको 30 से 33 क्वेश्चन जो होते हैं ना इंटेलिजेंस में, ये आपको वर्बल के मिलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन जो है ये आपको नॉन वर्बल के मिलेंगे। तो ये दोनों मिला के आपके बन जाते हैं 40 एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, अब एकेडमिक टेस्ट की बात करते हैं। एकेडमिक टेस्ट में आपका जो है ना, जिन्होंने ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है कि जिनका बाकायदा साइंस के सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक है, ठीक है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अप्रेंटिसशिप, तो उनका जो है ना क्या है कि उनका साइंस के सब्जेक्ट का टेस्ट लाजमी लिया जाता है, ठीक है। और वैसे भी जिसने जो है ना मैट्रिक साइंस के साथ किया हो, उनके जो है ना एकेडमिक टेस्ट में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीक्यू या फिर पाकिस्तान स्टडी के 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर सबसे खास चीज़ जो है ना ये आपने समझनी है, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ठीक है। होता क्या है, सिलेबस ये है कि 5 आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर देख लें, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीक्यू या फिर पाकिस्तान स्टडी। हर सब्जेक्ट में से 8-8 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से आपके पास 8-8 एमसीक्यूज आने चाहिए। लेकिन टेस्ट, चूंकि मैंने आपको कहा कि टेस्ट कंप्यूटराइज होता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कभी कभार ऐसे करता है कि आपको 20 एमसीक्यूज मैथ के देते हैं, 10 एमसीक्यूज फिजिक्स के, 5 इंग्लिश के, 5 केमिस्ट्री के, जीक्यू पाकिस्तान स्टडी का 1 भी नहीं देता, ठीक है। तो फिर आप इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है ना जीक्यू या पाकिस्तान स्टडी आपके टेस्ट में बिल्कुल था ही नहीं, ये बिल्कुल था लेकिन आपके पास शो नहीं हुआ, ठीक है। और इसी तरह भी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल जब सिविलियन की भर्ती चल रही थी तो मैंने आपको समझाया था, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट दिया था, पास भी किया था और वो वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो उसमें मैंने क्या चेक किया कि मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे 8 एमसीक्यूज इंग्लिश के आए थे, सेम इसी तरीके से 8 से 10 एमसीक्यूज मैथ के थे, 7-8 फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के भी थे और 2 क्वेश्चन मैंने पाकिस्तान स्टडी के मुझे आए थे, ठीक है। तो अब उसके अलावा बाकी मेरे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि सर हमारे पास 20 से 25 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, 5 एमसीक्यूज मैथ के, बाकी सारे फिजिक्स के एमसीक्यूज थे, इंग्लिश के भी नहीं आए थे और पाकिस्तान स्टडी के भी नहीं आए थे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके जो टेस्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं वो इनमें से ही आएंगे, ठीक है। इंग्लिश होगी, मैथ होगी, फिजिक्स के एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री होंगी और पाकिस्तान स्टडी जीके होंगे। अब इसमें इंग्लिश के कितने आए, मैथ के कितने आए, फिजिक्स के कितने आए, केमिस्ट्री के कितने आए, इसका कोई जो है ना 100% कन्फर्म सिलेबस नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर अपने हिसाब से शफल करता है। शफल में क्या होता है कि एमसीक्यूज चेंज भी होते हैं और एमसीक्यूज आगे पीछे भी होते हैं, ठीक है। आगे पीछे का मतलब ये होते हैं कि मैथ के एमसीक्यूज अगर एक स्टूडेंट के पास 8 शो होते हैं, तो उसी कंप्यूटर में दोबारा जब कोई दूसरा स्टूडेंट टेस्ट देगा तो उसको 15 एमसीक्यूज आएंगे, तीसरे स्टूडेंट को 12 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग होती है ना, ये सेंटर वाले नहीं करते, ये कंप्यूटराइज खुद जो है ना ये सिस्टम बना होता है, उस पर कोडिंग होती है बैकग्राउंड में, वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। ये आपके लाजमी जो ना लाजमी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने लाजमी तौर पर रीड आउट करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने नोट्स बाय करने हैं हमसे, तो हमारे पास जो है ना इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। इंटेलिजेंस के नोट्स हैं, एकेडमिक टेस्ट के भी नोट्स हैं। एकेडमिक टेस्ट में मैं आपको इन सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके और पाकिस्तान स्टडी। और इसके अलावा पास्ट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करूंगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है, जो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ये मैं गूगल ड्राइव के ज़रिए से प्रोवाइड करता हूँ। व्हाट्सएप पर मैं किसी को भी नोट्स सेंड नहीं करता। कुछ वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, जो पुरानी वीडियोस थी हमारी यूट्यूब पर, वो भी मैं आपको लिंक शेयर करता रहूँगा, ठीक है। और अगर आपने बाय करना है बहुत ही मुनासिब फ़ीस के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, आप वहाँ हमसे रब्ता करें, हम आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। अच्छा, अब आखिरी बात यह है कि ट्रेड टेस्ट किन का होगा, ठीक है। जिन सब्जेक्ट के साथ लिखा है कि ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, शॉर्ट हैंड का या मिसाल जिन्होंने कंप्यूटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो उनका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो लाजमी तौर पर लिया जाएगा।
उसका रिटन टेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इस रिटन टेस्ट के साथ ट्रेड टेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि ट्रेड टेस्ट आपका पास होना लाजमी है। अगर आप उसी में फेल हो गए या मिसाल उसमें आपके कम नंबर आ गए, ठीक है, तो फिर रिटन टेस्ट में अगर आप पास भी हो जाते हैं ना, तो हो सकता है आपका मेरिट न बने, क्योंकि सिविलियन में कुछ पोस्टें ऐसी होती है कि जिसमें परफेक्ट बंदा चाहिए होता है, जैसे कि क्लर्क की पोस्ट हो गई, ठीक है, और इस तरह का इंजीनियरिंग की पोस्ट हो गई। उसमें बहुत सारी पोस्टें ऐसी है जिसमें स्किल्ड बंदा चाहिए होता है। तो जो आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होता है उसमें आपने लाजमी तौर पर पास भी होना है और अच्छे नंबरों के साथ पास होना है। बाकी जहाँ तक रिटन टेस्ट का ताल्लुक है, ये अगर आप सिर्फ पास भी कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये आपके जो ना मेरिट टेस्ट में इतना जो ना वो नहीं करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ट्रेड टेस्ट में ही रह जाते हैं ना, या उसमें अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो फिर आपका जो है ना मेरिट में मसला हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस और इससे रिलेटेड मजीद वीडियोज़ भी शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।